नमस्कार। उद्योग हकीकत के जन सरोकार के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं प्रसिद्ध चिंतक विचारक और उद्योगपति श्री कमलेश गुप्ता जी के साथ, और उनके साथ हम फिर बात करेंगे जन सरोकारों की, राजनीति की, सामाजिक विसंगतियों और सकारात्मक को लेकर। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज एक बड़ी यात्रा सभी के फोकस में, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इसको लेकर आज हम कमलेश जी से उनका जानेंगे, उनका क्या विचार है। तो कमलेश जी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की या राहुल गांधी की? नहीं, कांग्रेस की है। राहुल गांधी कांग्रेस ही है ना। राहुल गांधी कांग्रेस, कांग्रेस राहुल गांधी। मतलब जैसे वो था पहले, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, ऐसा? नहीं, इंडिया नहीं था, इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो भी था। छोटे कांग्रेस में। अच्छा। लेकिन हमें ये पता है कि आज जो राजनीति है उसमें हीरो अगर है कांग्रेस के राहुल। अच्छा। और बीजेपी के हीरो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ठीक। दो पे चल रहा। अब एक असिस्टेंट या एक आइट साइड में तो रहते ही हैं वो सब जगह, लेकिन हीरो जो है अभी दो ही पार्टी। आप पार्टी केजरीवाल हो गए। हाँ। मतलब मेन जो होता है कि किसके सुप्रीमो जो होता है। बीजेपी में ऐसा नहीं था पहले। हाँ, ठीक है। बीजेपी में ऐसा नहीं था। बीजेपी में एक बड़ी पार्टी और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, एक कट्टरविश पार्टी कहलाई है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कौन हीरो कौन जीरो। उसमें तो काम के ऊपर वोट होता था। तो बिल्कुल आदमी पार्टी के लिए अगर जा सब कुछ दे रहा तो इसको अध्यक्ष बना दो, इसको ये कर दो। अब अभी इस समय बंद को चल रहा। नहीं तो ये भी नड्डा आए चले जाएंगे, मोदी आए चले जाएंगे, इसमें क्या? नहीं, मोदी कैसे चले जाएंगे? मोदी तो जब अपनी मर्जी से जाएंगे। अच्छा, जब पब्लिक उतारेगी ना। हाँ, बात तो वही है ना, पब्लिक उतारेगी, अपनी मर्जी से जाएंगे। सांसद ने या पार्टी ने चाहा पीएम बन जाए, बन गए। नहीं, पार्टी ने, सांसद ने नहीं चाहा। अच्छा, हमने अपनी ताकत पे बने हैं, अपने नाम पे चुनाव लड़े हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। हाँ, तो प्रोजेक्ट तो भाजपा ही 2014 में भाजपा ने इसलिए प्रोजेक्ट किया था कि इनका जो चेहरा था हिंदू, कट्टर हिंदू चेहरा, गुजरात में जो फेमस हो चुके थे। अच्छा। तो इनको इस्तेमाल किया था देश में, और वो सफल हो गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन सफल होने के बाद सारे गुरु रह गए। अच्छा, चेला हो गया एकदम से। वो हो गया कि उन्होंने सब गुरुओं को बैठा दिया। तो अब उनका जो भगवा रंग इतना ज़्यादा प्रभावी और इतना ज़्यादा राजनीति में सकारात्मक हो गया कि अब राहुल गांधी भी भगवा उड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी भगवा नहीं हो रहे हैं, वो समय के साथ चल रहे हैं। मतलब जैसा देश वैसा भेष चलना चाहिए। उसमें क्या, आज देश की डिमांड क्या है, आज पब्लिक की डिमांड क्या है, अच्छा, उस पर चलना चाहिए। ये भी तो मुसलमानों को कोई निगलेक्ट करते हैं अगर, हाँ, तो ये भी तो अपने उद्देश्य पे ही चल रहे हैं ना कि इतने बड़ी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारा। बड़ी बात है। तो ये सीधा तो है। वहाँ तो क्लियर बोलते हैं 80-20, 70-30, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। और वहाँ की जनता भी एक तरफा सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं, तो ये भी तो देखने में आया कि एक समय ऐसा था कि हिंदू की बात करने में या भगवा उड़ने में शर्म आती थी कांग्रेस के लोगों को। इंदिरा जी का तो उदाहरण नहीं। हिंदू का उनका जो है कि जो इनका जो वोट है मुसलमान का, वो तो है ही, ठीक है, ये मान लो। हाँ, क्या आप पार्टी होगी, अभी एक और पार्टी उभर के आ रही है, आप जो कि आज इस चुनाव में चैलेंज बन रही है। इस चुनाव में दोनों पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, किसी भी शक नहीं। वो जीते हैं या हारे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी में गिनती में आ जाएगा। वोट का परसेंटेज इतना हो जाएगा, उनको 4 स्टेट में, 5 स्टेट में वो हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी बनने की है। लेकिन उसमें क्या है कि अभी उनका कोई बहुत बड़ा गॉडफादर या बहुत बड़ा वो तो है ही नहीं कोई, जिस तरह से बीजेपी में है या कांग्रेस में है। तो अब वो धीरे धीरे उनके गॉडफादर बनेंगे। पूरी तरह से आज पंजाब छीन लिया है, दिल्ली तो उनकी हो ही गई है, 2 टर्म हो गए। और राजस्थान, वहाँ गुजरात में भी पानी पिला ही रहे हो। बिल्कुल, हाँ, मुकाबला कांग्रेस से नहीं। लोग आज जो एक प्रधानमंत्री सही है गुजरात में डेरा डाले हुए। बिल्कुल, बड़ी भारत का घर का चुनाव हो जाता है। भारत का प्रधानमंत्री MLA चुनाव के लिए डेरा डाले हुए है। और 20-20, 50-50 लोगों को ग्रुप से मिल रहा है। कल एक बड़ा रोड शो किया है, कल सारी सरकारी सुविधाएं लेके। बिल्कुल। और एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई नाम सुरक्षा की ना कोई किसी चीज़ की, वो उनसे फाइट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक्चुअल चुनाव का जो तरीका है वो गलत ही है। इसमें तो ये होना चाहिए कि भाई चुनाव के 2 महीने पहले अगर प्रधानमंत्री को
संगठन में रहना है, बीजेपी के साथ प्रचार करना है, तो चुनाव से इस्तीफा देना, प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन एक आम आदमी की भांति प्रचार करें 3 महीने, जो और पार्टी ऐसे कर रही है वो कर। अब उनके लिए स्पेशल लेन जा रहे हैं, स्पेशल वहाँ पूरी गाड़ियाँ लगी हैं, पूरा तामझाम लगा है। प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव कराने कौन जा रहा, प्रचार करने कौन जा रहा, प्रधानमंत्री जा रहा देश का, बीजेपी के वो नहीं जा रहे। हाँ ये तो बीजेपी के बात में प्रोटोकॉल उनको अलग अलग साबित करता है। फिर कहाँ मुकाबला होगा? देखिए अब वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि भाजपा तो हिंदू की बात करती थी, राहुल गांधी भगवा ओढ़ने लगे और केजरीवाल कहते हैं गणेश जी का फोटो छाप दो अब नोट पे। ये एक अब जो केंद्र हिंदू बन रहा है, ये राजनीति को आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप कहीं नहीं ले जा रहे हैं, जीतेंगे और क्या। आगे आने वाले टाइम में जो काम करेगा वो जीतेगा। अब राजनीति तो बदल गई ना, तो ये जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है इसका क्या? वो कम हो जाएगी। अच्छा, वो उतनी नहीं चलेगी जितना काम चलेगा। अच्छा, काम बोलेगा और काम ही करना पड़ेगा इन लोगों को। तो जिस तरह से मोदी लगातार आ रहे हैं, शिवराज लगातार आ रहे हैं, गुजरात में कहाँ आ रहे हैं? शिवराज तो हारे थे, वो तो नहीं, तो दोबारा आ गई ना। वो तो आए थोड़ी है, वो तो लाए गए जब। नहीं तो उधार का सिंदूर भी तो सिंदूर ही होता है, उधार का थोड़ी है, पैसे से लिया। तो कुछ भी सही। तो जिस हिसाब से वो आए हैं तो आखिर तो दोबारा उन्होंने चुनाव कराए ना, उपचुनाव तो हुए ना उन लोगों के। चुनाव हुए आए वो ठीक है, सत्ता पार्टी होती है, लेकिन उसमें इनका जो शासन है और हम कह रहे बीजेपी आए कांग्रेस आए कुछ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मतलब आपको लग रहा है अब मतदाता परिपक्व हो रहा है? परिपक्व हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, पहले से अपेक्षा ज़्यादा पढ़ लिखे, ज़्यादा स्कूल बन रहे हैं, ज़्यादा अस्पताल, थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, समझ में आ रहा है। उसके समझ में आ रहा है कि भाई आज हमीदिया में लाइन लगानी है या हमें बंसल अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट कराना है पैसा देके, तो अब आदमी समझ रहा है ना कि सरकारी में क्या है। तो अगर जो सरकारी को प्राइवेट की तरह करेगा, जो प्रैक्टिकल हो चुका बिल्कुल दिल्ली में, पंजाब में हो रहा है कि आज 300 यूनिट बिजली का बिल अगर आपका फ्री हो जाए तो एक आम आदमी के लिए क्या बुराई है? बहुत बड़ी बात है। तो उसको ये फ्री की रेवड़ी क्यों कहते हैं? नहीं तो फ्री की रेवड़ी तो वैसे देखा जाए तो ये भी कर रहे हैं, नहीं वो तो करते आ रहा है जब से, है ना, तो सब करते आ रहे हैं, तो सभी दल करते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो फ्री की रेवड़ी थोड़ी हुई, जो तो एक आम आदमी को राहत हुई कि अगर आपके 290 यूनिट आते हैं तो आप फ्री हो। नहीं तो इसका लोड तो घुमा फिरा के जो टैक्स भरा उसका है ना, टैक्स पे ही टैक्स पे ही तो लोड सारे पड़ रहे हैं। आज किसानों को कर्जा माफ कर रहे हैं, किसानों को बांट तो बात वही, ये फ्री की रेवड़ी तो है, दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो सब ये तो वो ठीक है। जो इस लायक नहीं है उनको सहायता, उनको मिलना चाहिए, बस सहायता करना सरकार काम है, हाँ करना चाहिए। बल्कि लेकिन ये लैपटॉप बांटना और ये मोबाइल बांटना, स्कूटी बांटना, ये कहाँ से? ये वो भी ठीक है, चलो मान लो लड़की है पढ़ने हाई स्कूल में पहुँच गई है, उसे मोबाइल की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, आजकल ऑनलाइन होता है, तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो है कि भाई पब्लिक के लिए कोई भी कर रहा है तो फ्री की रेवड़ी नहीं हुई, वो उसकी ज़रूरत है। अच्छा, अगर जिसकी ज़रूरत है उसको आप दे रहे हैं, अगर इलाज की ज़रूरत है फ्री इलाज दे रहे हो तो भाई वो तो सरकार का नियम ही है। तो इलाज का दिक्कत आया आपको मध्य प्रदेश में ले लें आप, तो बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है, डॉक्टर नहीं है, वो तो और लैब में मशीनें खड़ी है, मशीनों पर काम नहीं हो रहा, लोग बाहर ऐसे करा रहे हैं, सोनोग्राफी बाहर हो रही है। वो तो अभी जब आप बीजेपी को चाहते हैं तो वो होगा, आप दूसरी सरकार लाएंगे तो हो सकता बदलाव है। नहीं तो 70 साल से तो सरकार दूसरी थी ना। नहीं 70 साल की कहानी थोड़ी जो सुनी जाइए। हमारे पिताजी दुकान चलाते थे छोटी सी किराने की, तो हम वो उन्हीं को थोड़ी गिनते रहेंगे। अभी जमाना बदला है, टेक्निकल। पहले हम फोन पे बैठना पड़ता था 8 घंटे, और एक मोहल्ले में फ़ोन होता था, सही बात, सब नंबर दे देते थे उस नंबर का, सही बात, पीपी। हाँ भैया जब विधवा जी को बुला देना, मैं जो है वो तो 10 मिनट लगा रहा हूँ, तो पता लगा विधवा जी आगे बैठ गए 15 मिनट, को नहीं लग रहा, आधा घंटा फोन ही नहीं आया, उन्हें चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, फोन भी सुनो। सही बात है। तो ये हर चीज़ जो है वो अब पुराने समय पर थोड़ी ना, आज पहले ये नहीं हुआ तो अब हो रहा, तो मोदी जी कर रहा है। अरे टेक्निकल कर रहा है, टेक्निकल का आज टेक्निकल हम कहाँ है? बिल्कुल, अभी तो पीछे ही है ना। जो चीज़ें विदेशों में आज से 20 साल पहले आ चुकी हैं वो हमारे यहाँ अभी आ रही हैं, तो पीछे। अब हमारे यहाँ दरअसल उद्योग की बात क्यों नहीं होती, रोजगार की बात क्यों नहीं होती, शिक्षा, ये सब चीज मुद्दे पीछे हैं। अब बात क्या हो रही है? मंदिर की, बजट की। अभी तो सिर्फ राजनीति चल रही, वोट संप्रदाय की, वोट की, क्या हमें कुर्सी बचानी है अपनी। तो इसमें रोजगार की बात क्यों नहीं आ रही? इसमें रोजगार की बात आती है, क्यों नहीं आती? रोजगार दे रहे हैं, वो कहते हैं अभी चुनाव आ रहा है, अभी उन्होंने कहा 85 लाख रोजगार निकले हैं। और अभी जो MP का जो हाल है वो ये है कि 8400 स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? बात तो वही आ गई, विपक्ष क्या कर लेगा? वो भी इसी रंग में लग रहा है ना, वो भी रंग नहीं लग रहा, दुपट्टे उड़ रहा है, रंग बिरंगी वो भी है।
तो दुपट्टे ओढ़ना उनकी धर्म की आस्था जाग गई। उसमें क्या बुराई है? तो हमारा है अकल तक, हम नॉनवेज खाते हैं मान लो, और हमें मन में लगा कि नहीं हमें नहीं खाना चाहिए, तो हम टीका लगा के मंदिर जाने लगे रोज। ये तो अपनी अंदर की आत्मा है। इससे क्या हृदय परिवर्तन कहा जाए इसे? हाँ, हृदय परिवर्तन होता है, हो रहा है ना? बिल्कुल होता है। आज कितने लोग हमने देखे जो नॉन वेजिटेरियन और ड्रिंकर होते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं और रोज सुबह शाम मंदिर जाते हैं। तो मतलब कांग्रेस सात्विक मार्ग पे आ रही है धीरे धीरे, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल आ रही। वो देख रहे हैं सात्विक के फायदे हैं। अच्छा। और सात्विक से हमारे साथ हिंदू हैं, बिल्कुल, तो हम सात्विक बनने को तैयार हैं। तो ऐसे में संघ से क्या अपेक्षा? संघ तो ये कहता है कि जो भगवान की बात करेगा हम उसको सहयोग करेंगे। संघ से अब क्या अपेक्षा करेंगे ऐसे में आप? कि अब तो कांग्रेस ही वही कर रही है, तो जो भाजपा कर दी थी। नहीं, संघ तो एक अलग से वो है संगठन है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। वो अपने यहाँ से तपे हुए नेता निकालता है, ठीक है, जो पूरी तरह तप जाते हैं, भाजपा को पॉलिश करते हैं जाके हैं भाजपा को। लेकिन अभी हो रहा है कि अभी तो कुर्सी की लड़ाई है, ठीक है। अभी मेन कुर्सी लड़ाई कैसे आए, काम नाम दंड भेद सब करने को तैयार है, ईडी CBI सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमें तो विपक्ष खत्म करना है। अच्छा। और विपक्ष क्या है, हमें खड़े रहना है। हाँ, तो वो हम भी कुछ भी करेंगे। वो भी देखो ना, आज 3,500 किलोमीटर की जो भी है यात्रा है, तो आज पैदल चल के कर रहे हैं। उस यात्रा का मकसद जो होता है वो सफल भी होता है। हमें पता है उनका जो लड़का था BRS, जो अपने कांग्रेस थी कर्नाटक में, जगन रेड्डी, शेखर रेड्डी का लड़का था, वो हेलीकॉप्टर से मारे गए थे। तो उसने जब वो राजनीति में आया जबरदस्ती, उसका तो इंटरेस्ट था नहीं, तो उसे आते ही साथ कांग्रेस ने उसको जो है जेल भिजवा दिया आय से अधिक संपत्ति में। 1 साल बाद वो जेल से निकला, खपा हुआ, और दिमाग में कुछ वो करके तो उसने कहा कि हम पद यात्रा करेंगे। उन्होंने 3,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। अच्छा। तो उसका रिजल्ट मिला, सारी सीटें आ गई है ना, एक तरफा जगन रेड्डी आज हीरो हो गया। अच्छा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी को एक टाइम होता है हर चीज़ का। आदमी का दिमाग कब खुलता है, किसी का 40 साल में खुलता है, किसी का 35 साल में खुलता है। हर आदमी की अपनी मानसिकता होती है। वो लाड़ प्यार में पले, उनकी दादी PM रही, उनके पिताजी PM रहे, उनके नाना PM रहे, मतलब जो भी है परिवार से चले आए, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि वो लड़का सक्सेस हो ही जाता। सही बात है, समय बिल्कुल ठीक है। तो कई बार स्ट्रगल के बाद भी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। आपको बाप की गद्दी मिलेगी तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, होता है ना कई बार। फिर आप गिरोगे, स्ट्रगल करोगे, बिल्कुल सही बात। फिर आप लाइन पे आओगे कि राजनीति में क्या होता है, संभव है, बिल्कुल। हम क्या क्या हमें करना चाहिए। नौटंकी होती है, नौटंकी करो, बिल्कुल श्रद्धा ओढ़ लो, दंडवत मोदी जैसा दंडवत कर लो। इसी राजनीति परिपक्वता महाकाल में देखो ना, उन्होंने धोती पहनी हुई है, ऊपर से लाल वो डाला हुआ है, और जैसे मोदी जी ने वृंदावन अयोध्या में राम दरबार दंडवत किया, वैसे दंडवत कर ले। तो एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं एक्टिंग का देश है, एक्टिंग करो। ये तो एक्टिंग ही तो है, और क्या। लेकिन वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा है, इसको आप छोटा मत करो, वो ये भी तो कह रहे हैं। नहीं, छोटा मत करो बोलो जी भाई, ये कांग्रेस से बढ़ गई है यात्रा। अब इसमें मैं सबसे संघ से भी कहता हूँ आप भी आइए। नहीं, वो कोई नहीं आने वाले ऐसे। संघ थोड़ी कोई संघ कोई जाता है क्या ऐसे? संघ में से कोई नहीं जाता। अच्छा। संघ में लोग आते हैं। अच्छा। संघ से जाते नहीं। संघ से जाते नहीं है लोग। बीजेपी में लोग आते हैं। बीजेपी का अभी हमारे यहाँ की सबसे क्लीन करने वाली मशीन है वो। अभी कौन जाएगा बीजेपी से? बनना है किसी को जाके। अच्छा। अभी तो आएंगे लोग अपना। भाई आज जो राजनीति में ब्लैक मनी किसके पास नहीं है? सबके पास है करीब। हाँ? ऐसा ईमानदार कोई हो पास जाता है, विपक्ष के पास थोड़ी कम है। जो जिस पोजीशन में विधायक बना हो, वो आज भी उसी पोजीशन में हो, तनख्वाह के बल पे, तो फिर वो मिलती है। तो ऐसे तो लोग 1-2% नहीं मिलेंगे, उन्हें अनमैच्योर का होंगे, 1-8% अनमैच्योर नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है, कर सकते, उन्हें माना जाता है ऐसा। तो ये 1-2% होंगे। लेकिन अगर हर कोई करप्ट है तो फिर जिस विपक्ष के लिए क्यों? हाँ, तो ये तो रहता है ना, नियम और कानून विपक्ष के लिए। तो अब जो इंदिरा गांधी ने किया लोगों के साथ, अब वो मान लो मोदी जी कर रहे हैं उनके साथ, तो ये तो चलता रहेगा। अभी इनकी कांग्रेस सरकार आएगी, हालांकि कांग्रेस इतना नहीं करती जितना ये करते हैं। इमरजेंसी में तो खूब किया। नहीं, वो इमरजेंसी में तो एक कसल थी। अच्छा। तो वो जबरदस्ती के कानून का उल्लंघन समझ लो, प्रधानमंत्री की बेइज्जती। वो एक आदमी को इतने बड़े पावर, एक बड़ा उलटफेर था वो, उनको बड़ा वो लगा। वही बात आ गई घूम फिर के ना, तो 1984 में दंगे हुए सिखों के। बिल्कुल ठीक। तो इंदिरा गांधी मरी तो उन्होंने थोड़ी कहा था कि सिखों का दंगा करो।
लेकिन कहीं ना प्रतिशोध तो दिखा ना उसमें। कुछ नहीं, जनता है भड़कती है, साहब किसने मारा, सरदार ने मारा। अभी कोई मुसलमान किसी का बड़े नेता को मार दे तो अभी नहीं होंगे करेंगे। नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत आज कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनमें कमलनाथ और अन्य जबरदस्ती उस समय क्या होता है कि जो नाम फेमस होते हैं, ठीक है, वो नाम ऑटोमेटिक आ जाते हैं राजनीति में, ऐसा ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब जैसे राजीव गांधी ने कहा था कोई भी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, धरती उसका नुकसान तो होती है। हाँ। तो ठीक है वो एक, लेकिन जब हम पीछे क्यों जाएं, हम तो इस पे क्यों नहीं आए कि आज हमने नया हमीदिया बनवाया, हाँ ठीक है, नई बिल्डिंग बनवाई, 300 बेड की है, 500 बेड की है, जो भी है, हाँ। तो उसमें क्यों नहीं प्रॉपर इलाज हो रहा। अब तो कांग्रेस जा रही है बार बार के सावरकर वो गद्दार थे, अटल, हम उस पर जाने ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, हम उस पर जाने नहीं चाहते, हम तो इस पर जाना चाहते हैं। अगर आपको देश के प्रति थोड़ा भी लगाव है, ठीक है, तो आप हर आम आदमी, हर गरीब आदमी को जो सुख सुविधाएं उसके लिए बनी है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक ठीक, वो नहीं मिलनी। मतलब आप इस बात पे सहमत हैं कि अब जो बातें हो रही है मंदिर की, मस्जिद, अगर हम उसी में चलते रहेंगे ना पुरानी बातों में तो देश तो फिर पुरानी रह जाएगा ना। तो हम बात कहाँ पे हो, अब शिक्षा पे, शिक्षा पे इलाज पे हो, पहली बात तो इलाज पे कम हो, बीमारी पे हो। हाँ बीमारी पहले हो ही क्यों, तम्बाकू खिलाएंगे हम लोगों को, तम्बाकू पे टैक्स क्यों लें, सिगरेट पे टैक्स क्यों लें, शराब पे टैक्स क्यों लें। बिल्कुल, ये कोई बात थोड़ी है कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं शराब की गाड़ी चलाओगे तो 500 रुपये लगेंगे, और दूसरी तरफ खुले आम खिलाड़ी खुली है तो वहाँ हर आदमी पैदल तो नहीं जाएगा ना। बिल्कुल सही है। तो ये सब चीज़ें तो ये डबल होगी ना, आप एक तरफ उनको बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल जुर्म को, दूसरी तरफ जुर्म को रोकने के लिए उन्हें जेल भेज रहे हैं बिल्कुल, या उन सब जुर्माना वसूल रहे। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। ऐसे नहीं तो फिर कुल मिला के इस हिसाब से आप शराबबंदी या नहीं, बंदी मत करो लेकिन इतना सख्त भी मत करो। अच्छा ठीक है। अब ऐसे तो एक्सीडेंट बगैर शराब के भी होते हैं और रोज हो रहे हैं। नहीं तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए। अभी तो होता है कि शराब आप घर पे पीने के बाद दुकान बंद कर दो। नहीं, आप तो शराब घर पे पीने की बात नहीं, शाम को 7 बजे दुकान बंद करा दो। अच्छा शराब की, हाँ 7 बजे तक जो ले ले अच्छा, वो तो नहीं पिएगा ना बैठ के 7 बजे। बिल्कुल ठीक है। वो तो मान लो मजदूर का ग्रुप है, वो कहेगा ये 4 क्वार्टर लेकर ठीक है वहाँ मिल जाना। हाँ ठीक है। तो फिर वो ऐसी जगह होंगे घर के नज़दीक होंगे बिल्कुल ठीक है, या घर वाली उनके अलाउ करेंगे कुछ तो होगा। हाँ हाँ। लेकिन अभी तो क्या होता है कि 500 कमा के जाता है, पूरे तलाक ही फूंक देता है। बिल्कुल ठीक। और फिर अगर बच भी गया 100 रुपये तो आगे उनके आका खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को जब मालूम है कि ये जहर है, ये क्राइम को बढ़ाती है 2-3 चीज़ें, तो सरकार खुद ही इन पे स्टैंड ले। नहीं वो तो खैर लेना मुश्किल है, वो स्टैंड ले भी लेगी तो फिर उसका ब्लैक भी होगा। आज गुजरात में स्टैंड लिया हुआ है। बंद मत करो आप, कम से कम ये तो गुजरात में स्टैंड लिया हुआ है। हाँ तो मिल रही है ना, वहाँ मिलती है। लोग करोड़ों रुपए चुनाव में बह रही है आज, करोड़ों रुपए दारू से कमा रहे हैं। हाँ चल रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ हो रहा। तो वो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं हो रहा। नहीं ये तो आप मानते हैं कि जितना राजस्व इनको प्राप्त हो रहा है उससे अधिक इनके कारण खर्च हो रहा है, ये तो आपने कई बार कहा है। उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, वही तो उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। इन्हें पाम ऑयल से इम्पोर्ट का मिलता है, उससे लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा, इलाज में उतना उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है। हार्ट आजकल ऐसे लोगों को हार्ट बीमारी हो रही, किसान लोगों को, नई उम्र के बच्चों को हो रही है। नहीं किसान, अब किसानों का आगे हार्ट, हाँ जबकि वो कितना 8 घंटा धूप में तप रहा, उसके हड्डियों में ब्लॉकेज कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो नकली चीज़ें खा रहा है। तो कोई मिला कि ये शासन को इस बारे पे, जब हमारे यहाँ इतना सोयाबीन है, इतना सरसों है, तो उसे एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। अभी चीज़ आपसे ये पूछना चाहे, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और जनसंघ के पार्षद तक न हुआ करते थे, एक बड़ा आंदोलन हुआ करता था, सड़कें हिल जाया करती थी कि भाई ये चीज़ गलत है, आपको ये हटाना पड़ेगी। लेकिन विपक्ष को क्या हो गया, उस आंदोलन में ईडी और सीबीआई को यूज नहीं किया जाता। तो ये अपने अपने काम करने तरीके, ये तरीका थोड़ी है। आज अगर कोई आंदोलन करेगा हाँ? तो उसके घर सीबीआई आ जाएगी। पहले तो नहीं होता था ऐसा, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी को, तो राहुल जी के यहाँ घूम रहे हैं आराम से, कहाँ जा रही है तो राहुल को कितना 10-10 घंटे नहीं बैठा ईडी में। हाँ तो उनका आरोप चस्पा है ना न्यायालय में, तो भाई जेल क्यों नहीं भेज रहे, नहीं तो जमानत पे बाहर है ना, जमानत है तो फिर उठा के भेज दो। नहीं अब तो ये अब केस में निकलने होगा कि ये इन्हें कितना इसमें हेरोड में कितना, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। जहाँ पे 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ नगर, वो ईडी में कैसे आ गया। नहीं तो ऐसे संपत्ति तो ईडी का मतलब ईडी का मतलब होता है कि आपने 100 करोड़ रुपए 2 नंबर के 1 नंबर की है, ठीक है, या तुमको हमने 10 लाख रुपए एंट्री दे दी, हाँ हाँ कैश ले लिया, हाँ हाँ हम तुमसे लेनदार एंट्री खाली दिखाने के लिए, ठीक है, कि तुमने मकान के लिए 10 लाख हमसे लोन लिया, जबकि वो एक्चुअल में नहीं लिया, पैसा दे दिया तुमने। हाँ हाँ। तो ईडी का मतलब जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपने किसी पैसे को हाँ
हाँ गलत तरीके से नहीं कैश में आज फर्जी कंपनी बना के फालतू वो ईडी का होता है। अच्छा, ईडी का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसको चेक दिया, वो साबित हो रहा है कि चेक दिया है, तो उसमें ईडी का क्या रोल है? नहीं तो वो चेक किस वो देख लो, वो देख लो, पीछे देख लो, सब देख लो, वही देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से आया वो देख लो। अब उसमें कैश का इस्तेमाल हुआ नहीं तो फिर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या? चलिए अपन वापस यात्रा पे ही आते हैं। इस यात्रा से कांग्रेस को क्या लाभ दिखाई दे रहा है? कुछ लाभ मिलेगा, राहुल जी मैच्योर्ड हो गए। अच्छा, और राहुल का टाइम अच्छा आ रहा। अच्छा, आ गया टाइम ऐसा, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे दी है। अच्छा, और वो एक बड़े खानदान से या एक पॉलिटिकल खानदान से ना होके वो अपने बूते पे कुछ करने की उनकी इच्छा जागी है। अच्छा अच्छा, और वो हो रहा है, दिख रहा है। आज उनने अपना परिवार से हटा के अध्यक्ष बना दिया। और आगे भी परिवार से हट के प्रधानमंत्री बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, मंत्री बनेंगे। परिवार से कौन बचा परिवार में? हाँ, तो खुद कजन बाहर है। हाँ, उनके वो स्वयं को अकेले तो ये। हाँ, सही बात है। अब आगे तो परिवार है ही नहीं। हाँ, तो अब आगे खड़े अध्यक्ष बन गए, दूसरा बनेगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री 10 साल वो है नहीं सरदार जी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं सरदारों की ये बात करते हैं कि सरदार उनसे नफरत करते हैं। हाँ, वही सरदार को तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई थोड़ी इंदिरा गांधी कह के कहीं कि सरदारों को कत्लेआम कर दो, या कभी मान लो कोई मुसलमान किसी नेता को मार दे तो मुसलमान का कत्लेआम कर दो, ये थोड़ी किसी ने कहा। तो अब इस यात्रा को ये प्रोपेगेंडा भाजपा बता रही है। प्रोपेगेंडा नहीं है, भाजपा के लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है। अच्छा, उनकी यात्रा कोई फालतू नहीं होती कि आप जो है 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हो और आप एक आम आदमी की लाइफ जी रहे हो, तो वो प्रोपेगेंडा नहीं होता। अच्छा, वो एक हकीकत है। भाजपा भी करके दिखाया ना। भाजपा में तो अडवाणी की यात्रा हुई, मुरली मनोहर जोशी की हुई। हाँ, तो हुई, उनको तो जब हुई तो विकास हुआ ना, तो वो आए ना, उसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिला। अब जो मुरली मनोहर जोशी ने की, अडवाणी ने की, उसका बेनिफिट मिला ना। बिल्कुल, लेकिन वो बेनिफिट कोई दूसरा वो ले गया। हाँ, होता है ना। तो अब वो अपने बनमैन से हो गया कि हमारी वजह से ऐसा हुआ। जबकि ये तो पूरी पार्टी की वजह से ही ऐसा हुआ ना। हर आदमी का उसमें सहयोग है। हर आदमी का आंदोलन में सहयोग है। तो राहुल गांधी को भी तो कमलनाथ सपोर्ट देने गए थे, पूरी पार्टी सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट। तो पार्टी का ही हुआ ना ये। अगर ये इतना डर ना होना ईडी का और सीबीआई का। अच्छा, क्योंकि तो हर आदमी राजनीति में पैसा कमाता है, उस पैसे के स्रोत उल्टे सीधे होते हैं। हाँ, होते हैं। कि हमने गमले में गोभी उगाए, एग्रीकल्चर इनकम हो गई। 10 एकड़ जमीन थी, हमने हर साल 10 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर की फाइल बना के गोभी फाइल दब गई, प्रॉफिट आ गई, दब गई। 30 साल पुराने केस कौन उखाड़ा? लेकिन ईडी उखाड़ लेती है, वो देखती है ना काना। तो वो हर आदमी अगर ये डर खत्म हो जाए आज की तारीख में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी को पसीने आ जाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, सरकार ईडी की सरकार है, डर की, सीबीआई की सरकार है, डर की सरकार है। अभी एक वो आई है डर की राजनीति। हाँ, आइए, बिल्कुल आइए। तो ये डर की राजनीति है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो अब इसमें तो अमित शाह ने लोकसभा में कहा आपसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और खड़गे जी ने कहा कि हम डर कब रहे हैं आपसे। तो ये खड़गे अकेले से नहीं होता ना, और भी तो नेता ऐसे हैं जिनने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अच्छा, और तो आप ये मानते हैं इसका मतलब नंबर 2 का पैसा है, डर से ले रहे हैं? सब पे है ना, किसमें नहीं है? तो वो तो जो विपक्ष में वही निपटेगा ना। वही गलत हो रहा ना, ये तो गलत ही हो रहा ना। इस तरह से बिल्कुल पेशियां तो इनने भी की है भाजपा के लोगों ने जब सत्ता में कांग्रेस थी। नहीं खूब ही है। नरेंद्र मोदी तो अरे अटल बिहारी वाजपेयी को सरकारी खर्चे पे राजीव गांधी ने भेजा इलाज कराने के लिए। वो अलग हस्ती थी वो। नहीं तो ऐसे सबके साथ था, कोई ऐसा नहीं हुआ। मतलब सिंधिया परिवार था, ये था माता जी जो विजया सिंधिया, तो बीजेपी में नहीं। तो कभी उनके ऊपर ईडी आई क्या? हाँ, नहीं आई ना। तो वहाँ तो अलग ही चीज है ना। वो उस समय इंसानियत का एक अलग था। अब एक इंसानियत से हटके राजनीति दूसरी तरफ जा रही है। अच्छा, राजनीति इंसान मतलब शत्रुता है सीधी। अब शत्रुता विरोध नहीं है ना, राजनीति विरोध नहीं है। अरे एक आदमी राज्यसभा सांसद, इतना बड़ा पत्रकार, इतना बड़ा वरिष्ठ पत्रकार, प्रधान संपादक किसी पेपर का, सामना का, उस राउत को, संजय राउत को सेल में रखा, अंडा सेल में। बिल्कुल रखा 100 दिन अंडा सेल, जहाँ पे वो कहता है 8-8 दिन सूरज के दर्शन नहीं होते। रात को जब लेटते हैं तो ऊपर से लाइट का फोक्स पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या वो आतंकवादी है? ऐसी दुश्मनी किस बात? अभी तो वो कह रहा है, हो सकता है वो गलत कह रहा हो। रूप है। अच्छा, कैसे कहेगा? गलत कह रहा तो साबित कर दो, जेल में बुला के हम तो रखा ही नहीं। तो वो खंडन भी नहीं कर रहे ना वो चीज। कौन? सरकार वाले। क्यों आप खंडन नहीं कर रहे ना? तो वो क्यों खंडन करेंगे? क्योंकि रखा है ना उन्होंने। तो इनको कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट में गए,
इसमें तो जमात मिली ना, इसमें नहीं ये कि हमारा प्रताड़न। तो आप कैसे जाएंगे? फिर कोई अंडा सेल की जगह उन्होंने काला पानी भेज दिया तो इसका मतलब तो बात वही है कि सभा में सभी नंगे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। राज ठाकरे मुंबई में जहरो गलते थे मोदी के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 8 घंटे ईडी में रहे। हाँ वो ठीक हो गया। उसके बाद आज एक शब्द कहता था, नहीं कहते यार, कहते हैं हाँ? नहीं कहते ना। हाँ, तो उनके पास भी सब कुछ नहीं, तो उनकी शत्रु मित्र हो गया ना उनके लिए। तो वो तो सब मित्र शत्रु हैं। हाँ वो तो है ही है ना, बगल में ही शत्रु होता है। हाँ आपको पता है कि शत्रु है उद्धव के खिलाफ थाली खाना खाना है। हाँ वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब राजनीति की परिभाषा तो हम हाँ उसमें सब जायज है कि कुर्सी का खेल है। कुर्सी का खेल, हर आदमी कुर्सी चाहिए। बाप बेटे को उतार देता है, बेटा बाप को उतार देता है। नीति सिद्धांत इसमें कहीं नहीं है। लेकिन अब जो राजीव गांधी इसकी राहुल गांधी की यात्रा का बेनिफिट कांग्रेस को 100% मिलने वाला है। तो आप राहुल गांधी परिपक्व बन गए हैं ना। वो अब लल्लू रहे हैं न पप्पू रहे हैं। अच्छा, अब वो नेता बन गए हैं। अभी तक पप्पू लल्लू थे वो, ऐसा मानते हैं आप? नहीं कहते थे लोग, हम तो नहीं मानते। अच्छा वो भी नहीं कह पाएंगे अब? कैसे कहेंगे? अच्छा, इतना बड़ा आदमी देश के लिए कर रहा, अच्छा, हर आदमी से मिल रहा, हर आदमी के प्रति उसके दिल में वो है। आज वही तो कह रहा होगा भाई बेरोजगारी उसकी बात करो। हाँ तो ये बात तो सही है। डिबेट में आप वो बात क्यों नहीं करते? ये प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति ये तो चाहता है कि अब ये बहुत हो गया। बनवा रहे हैं। अरे मंदिर आप बनवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बनवाइए, प्लस पॉइंट हो गया, होना चाहिए प्लस पॉइंट। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा माइनस कितने हो गए? माइनस हाँ ये थोड़ा स्कूल पे भी बिल्डिंग पे ध्यान हो जाए। आज आम आदमी की लाइफ कितनी कमजोर हो गई। बिल्कुल ठीक है। आज आम आदमी ढंग से खा भी नहीं पा रहा। बिल्कुल सही है। कहने को कुछ भी कहते रहो। तो अब वर्तमान में स्थिति ये थी कि नेता प्रतिपक्ष नसीब ना हुआ लोकसभा को, कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन गई थी। अब आप मानते हैं कि कांग्रेस नहीं तो केजरीवाल की होगी, कोई तो आएगा। मतलब विपक्ष मजबूत हो रहा है। बिल्कुल होगा, विपक्ष तो है ही इस समय। विपक्ष नहीं होता तो देश ही बिक गया होता। नहीं ये तो लोकतंत्र में आवश्यक है, विपक्ष मजबूत तो होनी चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो निरंकुश हो जाएगा, फिर तो नहीं लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। पूरा विपक्षी तो है बीजेपी के अलावा। सही बात है, सही है, सब विपक्षी तो है। तो इस यात्रा में आप ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है? कांग्रेस जीते हार है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक विपक्ष तैयार हो रहा है स्ट्रॉन्ग। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। केजरीवाल के रूप में भी हो रहा, राहुल गांधी के रूप में भी हो रहा, लालू प्रसाद के लड़कों के रूप में भी हो रहा, ठीक है, नीतीश कुमार के रूप में हो रहा। हर आदमी मोदी जी से अगेंस्ट है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो हिंदूवादी हैं, वो उसकी वजह है उनकी जिद। अच्छा, उनका हर काम सच अपने आप को सच मानना। अच्छा, वो जो कर रहे हैं वो सच है। ठीक है। वो आदमी पूरा परिपक्व कभी ना हुआ है, कोई नहीं हो सकता। आदमी गलतियां करता है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बिजनेस को किस कगार पहुंचा दिया वो उन्हें नहीं दिख रहा। वो तो उन्हें जो दिख रहा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल तो ठीक है भैया, सही है। हम भी हाथ जोड़ कर मोदी। अब चर्चा के एंड में एक सब्जेक्ट थोड़ा सा जो मन को चुभ रहा है लोगों को कि एनडीटीवी का जो हस्तांतरण हुआ है और रवीश कुमार को जिस रूप से अब वो तो होना ही था, एक पत्रकार होने के वो तो होना ही था। जिस हिसाब से रवीश कुमार अपनी निष्पक्ष बात रख रहे थे, सत्य बात रख रहे थे जी, तो जो सत्य रखेगा उसको तो जाना पड़ेगा। ऐसा अभी मतलब ऐसा वातावरण पा रहे हैं भारत में, यहाँ सच बोलना गुनाह हो गया। क्यों जा रहे हैं भारत में लोग? नहीं तो वो चूंकि भारत से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आप देखा खुद आपके अडानी और अंबानी ने वहाँ बंगले खरीद लिए। अच्छा, लंदन में और दूसरे देशों में। तो अगर ये बीजेपी गई बाई चांस, अच्छा, तो इन्हें तो वहाँ ही रहना पड़ेगा ना। मतलब भविष्य आपने देख लिया इनका। पूरे देश का भविष्य तो ये है कि यहाँ से जितने भी रिच लोग होते जाएंगे, अच्छा, वो धीरे धीरे इंडिया रहेंगे नहीं, बिजनेस करेंगे। अच्छा, जैसे आज कितने लोग लंदन में रहते हैं और बिजनेस उनके इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो रहने के हिसाब से उनको अनुकूल नहीं लग रहा। ऐसा कहाँ घूमें, कहाँ बैठें, कहाँ बात करें। नहीं, एक आपने बहुत पते की बात कही अभी, जो अडानी को लेके आपने कहा अंबानी हो, हमने बंगले खरीद लिए है ना, या हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि जब सरकार बदलेगी, जो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होता ही है, जो सरकार तो इन्हें जाना पड़ेगा। जो भी सरकार आएगी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा वो सिर्फ जो करेगी वो देश हित में करेगी। ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि अडानी हमारा दुश्मन है, अंबानी हमारा दुश्मन है। अंबानी अडानी देश के हैं, नागरिक हैं, उद्योगपति हैं, उनको उसी तरीके में चलना पड़ेगा जिस तरीके और उद्योगपति करेंगे। ठीक है। उनकी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी उन्हें एक्स्ट्रा, उनके गलत कामों को उछाला जाएगा। ठीक है। अभी जो नहीं उछल रहे, हाँ, वो सब कायदे से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अडानी देश छोड़ दो, अच्छा, तुम मोदी के आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी सरकार है, केजरीवाल आया, चाहे राजीव गांधी आया, चाहे मिल्की आए, कोई इतना बड़ा कट्टर दुश्मन नहीं मानता अपने आप को। अच्छा, मोदी जी के अलावा। ऐसा मोदी जी मानते हैं कि भाई हम अकेले हैं, हाँ, हम राजा हैं।
ठीक है। तो राजा है वो तो ठीक है साहब, आपको प्रजा बताएगी। नहीं तो फिर प्रजा ही तो उनको राजा बना के बिठा रही है। क्या फर्क पड़ता था? 10 साल 20 साल 15 साल कितने दिन बिठा लो, तो देश तो उसमें नीचे ही जाना है ना। अकेले सेंसेक्स ऊंचा जा रहा है तो उससे कोई देश की तरक्की हो रही क्या? नहीं तो जैसे अब कहते हैं अपन मतदाता अपना परिपक्व हो रहा है, तो वो मतदाता कुछ तो समझ रहा है। आपको क्या पता है मतदाता परिपक्व हो रहा है कि पीछे क्या हो रहा है? रातों रात चुनाव आयोग का चुनाव हो जाता है, जिसको और फिर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आवाजें उठती हैं, आपत्ति भी लेते हैं, तो फिर अपनी जल्दबाजी क्या हो रहा है जी? आप कैसे कह सकते हैं जी जी कि आपको पब्लिक चाह रही है, आप पब्लिक को जबरदस्ती चाह रहे हो? चुनाव आयोग को लेके अभी अदालत में टीएन सेशन को याद किया गया, इसलिए तो याद किया गया कि ऐसा आदमी होना चाहिए। टीएन सेशन दोबारा क्यों नहीं आया ऐसा आदमी? तो उनमें से क्या खासियत थी टीएन सेशन? टीएन सेशन नेताओं को अंतर करें यहाँ। टीएन सेशन सुबह की चाय के साथ 2-4 नेता पीते थे, इसके नाश्ते के बाद 10-5 आमलेट में नेता खाते थे, दोपहर के लंच में नेता खा जाते थे। तो इसमें सत्ता पक्ष से कितने होते थे? सत्ता पक्ष के तो होते थे। अच्छा, तो वो तो कुछ उसके लिए कोई एक अलग नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, जो गलत है तो उसी बात का तो सेशन नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेशन। आज कोई भी नाम पढ़ता है, हाँ हाँ, आज प्रसिद्ध होता है, वो इसलिए प्रसिद्ध होता है कि वो ये नहीं देखता कि आप सत्ता के हो बगैर सत्ता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज एक जज ने इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलवा लिया था। बिल्कुल ठीक। और वकील की रिक्वेस्ट पे कुर्सी दी थी। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो खड़ी थी जब तक कटघरे में। बिल्कुल ठीक है। तो उसका नाम आज भी है ना, तो वो ताकत चाहिए ना उसके लिए। ताकत चाहिए। तो वो तो विपक्ष नहीं था, वो तो सत्ता वाली थी, और ऐसी सत्ता की लेडी थी जो आयरन लेडी कहती। तो क्या वो मतलब मामूली बात है? तो इसका मतलब आप ये हम अभी देखो, अभी कोई कुछ नहीं है, अभी सिर्फ डर की राजनीति है। नहीं, चुनाव तो ये जो डर चुनाव अधिकारी का था, नहीं चुनाव अधिकारी का डर था वो खत्म हुआ है। चुनाव अधिकारी है ही नहीं कोई। कौन है चुनाव अधिकारी? शायद आपको नाम उन्हीं के आदमी है ना, उन्हीं के आदमी। टीएन सेशन जैसा आदमी। टीएन सेशन छोड़ दो, आदमी चुनाव होता है इसका, विपक्ष के लोग भी आते हैं, ठीक है, वोट डलते हैं कि भाई 6 लोग की कमेटी बनी, अगर 4 लोग जिसको कहो वो बनेगा। तो ये कहाँ हुआ? हाँ, तो नहीं हुआ। 4 तो सत्ता की प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में कर लिया। बिल्कुल ठीक है, वो सब अच्छा चलता रहेगा। तो ये आज बातचीत हमारी बड़ी लंबी बहस है। राजनीति में जाओगे तो बिल्कुल सही है, आपको रात में बैठना पड़ेगा। ये राजनीति में सभी को समाहित है। भारत में तो राजनीति प्रधान देश हो गया है ये, तो इस पे हमने सभी मुद्दों पर कमलेश जी से बात की। ऐसी राजनीति किसी देश में नहीं है भारत की। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पे आपके साथ मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।